Welcome to today's channel, and here today I would like to tell you that a small butterfly like organ gland controls our stress, our metabolic system, body temperature, and many more functions are there. So today in this video we are going to discover the functions and the structure of thyroid gland and parathyroid gland, which are very important for NEET 2027. Let's begin. Question number 1. The thyroid gland requires which element for synthesis of thyroxine? Thyroid gland को क्या कौन से element चाहिए thyroxine बनाने के लिए? And the options are calcium, iron, iodine and sodium. So iodine आपने सुना होगा कि iodine is very much important for the function of thyroid gland. ये एक ऐसा मतलब element है जिसके बारे में हमने अपने घरों में सुना हुआ है. So don't confuse it with any other element. Explanation देखिए, iodine is essential for the synthesis of thyroid hormones. कौन से thyroid hormones? T3 and T4. Triiodothyronine and thyroxine. ठीक है? Deficiency of iodine can lead to the reduced hormone synthesis. Means thyroid hormone के synthesis को reduce कर सकता है, which may lead to the enlargement of thyroid gland. Thyroid यहाँ पर होते हैं, thyroid gland का enlargement होगा जिससे गोइटर नाम की disease हो सकती है. कैल्शियम, आयरन और सोडियम जो दिया हुआ है आपका, कैल्शियम बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए. तो थायराइड के साथ साथ ये तीनों के फंक्शंस भी याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 2. विच हार्मोन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल? किस हार्मोन के कारण ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करता है? ऑप्शंस आर पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन एंड एसीटीएच. एंड द आंसर इज कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन क्या करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड. ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है. मतलब कि ब्लड से कैल्शियम जो है बोन्स की तरफ, बोन डिपो में कैल्शियम डिपोजिशन को प्रमोट करता है. ठीक है. कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम. ये याद रखिएगा, यहाँ पर ऑपोजिट दोनों का याद रखिएगा कि कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करता है, जबकि पैराथॉर्मोन जो है वो ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करता है. PTH does the opposite function. ठीक है. And thyroxine regulates metabolism. ACTH stimulates adrenal cortex. Question number 3. Exophthalmic goiter is associated with. इसको याद रखिएगा. goiter तो हम जानते हैं, exophthalmic goiter किसको कहते हैं? This is associated with hyposecretion of thyroxine, hypersecretion of thyroxine, deficiency of insulin या deficiency of ADH. And the answer is hypersecretion of thyroxine. जब thyroxine का बहुत ज़्यादा secretion होता है तो उस condition को हम exophthalmic goiter बोलते हैं. Exophthalmic goiter को Graves disease भी. Okay, so we were discussing that exophthalmic goiter is associated with, इसको Graves disease भी बोलते हैं, and it usually occurs due to hyperthyroidism. इसके symptoms क्या क्या होते हैं? bulging eyes. जब आप hyperthyroid मतलब थायराइड का बहुत ज़्यादा secretion होगा, उस condition में आपकी eyes bulging eyes लगेंगी. increased metabolism, बहुत ज़्यादा metabolic system आपका active रहेगा, जिसके कारण weight loss के chances बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. rapid heartbeat और धड़कन जो है आपकी बहुत तेज चलेगी. तो ये सारे कंडीशन जो है इसको हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं. ग्रेव्स डिजीज के सिम्टम्स हैं, एंड ग्रेव्स डिजीज इज आल्सो नोन एज एक्सोप्थैल्मिक गोइटर. ठीक है. हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन जो है वो मिक्सेडिमा या क्रेटिनिज्म कॉज करता है. इंसुलिन की डिफिशियंसी जो आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है, इससे डायबिटीज मेलाइटस होती है. एडीएच की डिफिशियंसी से डायबिटीज इंसिपिटस होता है. तो ये सारी चीजें भी याद रखिए. Coming to question number 4. Myxedema occurs due to. Myxedema कब होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन या एक्सेस जीएच सिक्रेशन. इट अकर्स ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स. ठीक है. मिक्सेडेमा जो है यूजुअली इज caused due to severe deficiency of thyroid hormone in adults. Symptoms क्या क्या होते हैं? मैंने कल के वीडियो में इसका थोड़ा सा ब्रीफ अप किया था कि इसके सिम्टम्स होते हैं पफिनेस, पूरी बॉडी पफी पफी सी लगेगी, चेहरा सूजा सूजा सा लगेगा. वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है.
वेट गेन आपका होगा, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा और मेंटल स्लगिनेस फील होगी, मेंटली आप एक्टिव फील नहीं करेंगे। मेटाबॉलिक रेट लो होने के कारण फैट डिपोजिशन होगा, बॉडी में स्वेलिंग रहेगी, वाटर रिटेंशन होने लगता है, जिसके कारण वेट गेन भी होता है। एडल्ट में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो रहा है तो उससे उसको कंडीशन को मिक्सेडेमा कहते हैं, और चाइल्डहुड में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज हो रहा है तो इसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। इन सब चीजों को याद रखिएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कैल्सिटोनिन, थायराइड ग्लैंड के कौन से सेल से कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है? एंड द ऑप्शंस आर बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स एंड क्रोमैटिन सेल्स। ठीक है, ऑप्शन आर पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो कि थायराइड ग्लैंड में पाई जाती हैं और ये कैल्सिटोनिन सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, जिनको हम सी सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, बीटा सेल्स जो है, ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ, ये इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, तो याद रखिएगा बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन, अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन और सी सेल्स या पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट कैल्सिटोनिन। क्रोमैटिन सेल्स जो है एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। ये सब चीजें याद रखिएगा, इसलिए इसका बहुत लंबा चौड़ा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एज सच यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये करते हैं, ये करते हैं। तो ये फंक्शन बेस्ड पूरा का पूरा वीडियो है, फंक्शन बेस्ड सेल्स एंड ऑर्गन, थायराइड एंड पैराथायराइड का, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, होपिंग दिस मच इज क्लियर टू यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग मेनली ऑन, पैराथॉर्मोन जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, कैसे? बाय एक्टिंग मेनली ऑन लीवर, बोन एंड किडनी, हार्ट एंड पैंक्रियास, व्हिच वन? बोन एंड किडनी। पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करता है बाय एक्टिंग ऑन बोन एंड किडनी। बोन का डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है, किडनी एक्टिव नहीं रहती है, वो किडनी जो है वो बहुत ज्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती, जिसके कारण ब्लड में कैल्शियम बढ़ने लगता है। पीटीएच मीन्स पैराथॉर्मोन स्टिमुलेट्स कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द बोन्स, ठीक है, जिसके कारण बोन में कैल्शियम की डिफिशियंसी शुरू हो जाएगी। इंक्रीजेस ब्लड रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, किडनी में ब्लड रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देगा, जिसके कारण ब्लड कैल्शियम लेवल increases. Coming to question number 7, deficiency of iodine during childhood may lead to, अगर बचपन में आयोडीन की कमी होती है, आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट मे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द फीटस। तो आयोडीन की डिफिशियंसी अगर चाइल्डहुड में है तो क्या हो सकता है? एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, जिजांटिज्म और टिटानी, एंड द आंसर इज क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म occurs due to hypothyroidism during infancy या childhood, जिसके कारण stunted growth, mental retardness and delayed development होगी। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में दिखते हैं। एक्रोमेगाली जो है वो ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस के कारण एडल्ट्स में होता है। जाइजेंटिज्म ग्रोथ हार्मोन एक्सेस इन चिल्ड्रन, एंड टिटानी occurs due to low calcium level. Okay. Tetany is caused due to deficiency of thyroxine, insulin, parathormone or ADH, and the answer is parathormone. Low PTH decreases blood calcium level, leading to muscle spasms called tetany. मसल स्पाज्म का मतलब होता है मसल्स में अकड़न सी होना, एकदम से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण सडन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके कारण मसल्स में पेन होने लगता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू विल गेट अ सीवियर कॉन्ट्रैक्शन लाइक फीलिंग इन द काफ एरिया। काफ एरिया मतलब जो पैर का आपका काफ एरिया है ना, उसमें फीलिंग आती है। तो इस तरह के मसल स्पैम अगर चिल्ड्रन में होते हैं तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ पैराथॉर्मोन इट इज कॉल्ड टिटानी. Low calcium leads to increased in neuromuscular excitability which is known as tetany. कैल्शियम लेवल जब लो होगा बॉडी में तो इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी होता है, बार बार नर्वस एरिया और मसल्स का जो मसल और नर्वस एरिया जो है वो एक्साइट होगी, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, एंड दिस इज नोन एज टिटानी. रैपिड रिवीजन एक बार देख लीजिए. रैपिड रिवीजन में आप इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा. आयोडीन नीडेड फॉर थायरॉक्सिन सिंथेसिस, कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है थायरॉक्सिन सिंथेसिस के लिए? आयोडीन. कैल्सिटोनिन लोअर्स ब्लड कैल्शियम. पैराथॉर्मोन
raises blood calcium. Hyperthyroidism को Graves disease कहते हैं. Adult hypothyroidism को myxedema कहते हैं. Childhood hypothyroidism को cretinism कहते हैं. और अगर जब पैराथॉर्मोन कम होगा तो उसको टिटानी कहते हैं. Okay, hoping these were clear to you. At this all these terminologies जो आपको मैंने अभी पढ़ाया, disease and all these are associated with thyroid and parathyroxine hormone. तो इसको thyroid gland, parathyroxine hormones and all, so इसको याद रखिएगा. And hoping you like the video. कमेंट करके बताइएगा अपनी प्रोग्रेस के बारे में. आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, so please do post comments so that we will know where we are lacking or where you are progressing, what is the which portion you like the most. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to our channel so that you can remain in pace with us for your preparation and would be able to improve your scores step by step.